आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ की ट्रेजेडी पर लालू यादव ने कॉमेडी क्यों की। हालांकि उनकी पार्टी के नेता और उनकी सहयोगी पार्टी के नेता जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरह की व्याख्या करके, और उनका कहना है कि बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव की भावनाओं को समझती है। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हाजीपुर में मौजूद है, उनके साथ बिहार के लोग भी हैं। कम से कम अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लालू यादव की भावनाओं को उस तरीके से समझ रहा हो जैसा जेडीयू और आरजेडी के नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, और सीपी सिंह साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। अब ब्रेक के पहले सुनील सिंह साहब आप हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात रखना चाहते थे। साथ ही मैंने सवाल भी उठाया था कि सीएजी की रिपोर्ट बता रही है अलग अलग मदों में कितना पैसा अनयूज्ड वापिस हो गया जो बाढ़ राहत के नाम पे आया था। या तो सरकार के पास नीति नहीं थी या फिर नीयत नहीं थी, इसीलिए पैसा वापस करना पड़ा, वरना बाढ़ रोकने के लिए 2500 साल से प्रोग्राम बन रहे हैं, पर अमल में कितने आए। तो मैं पहले कुछ बता दूं जो मैं पहले बोलना चाह रहा था। जी बोलिए। कि वो ब्रजेश मिश्रा जी ने जो कहा कि हमारे बयान को कि हमने कहा कि सारे चीज़ों का इलाज एक कॉमेडी बुला के, तो मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उसकी पार्ट जो माननीय लालू प्रसाद जी ने सारे पहलुओं को, बाढ़ पीड़ितों का राहत कार्य का निरीक्षण किया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देखा, वहाँ के भोजन की व्यवस्था, वहाँ के पशु के लिए चारा, पशु के लिए राहत कार्य, इन सब के अधिकारियों को निर्देश, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है कि नहीं, इवन और इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ मैंने कहा कि जब ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों की मन स्थिति में एक डिप्रेशन और साइकोसिस नाम की चीज़ भी होती है, तो उनको अपबीट करने के लिए, कॉमेडी नहीं, अपबीट करने के लिए ऐसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संभवतः माननीय लालू प्रसाद जी ने यही किया होगा। और जहाँ तक माखौल उड़ाने की बात है, बिहार की जनता वाकिफ है कि माननीय लालू प्रसाद जी जन सरोकार जुड़े नेता हैं, बाढ़ पीड़ितों का कभी भी मजाक नहीं उड़ा सकते। जो बिहार में ब्रजेश के साथ खड़े हैं लोग, वो बिहार की जनता नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? हम किराए पे लाए लोग, रैली हो रही है कोई वहां पे, वो अपने घरों के बाहर खड़े हैं सर। वो मैं बता दूं भाई, आपको जाना हो तो आप जाके देख सकते हैं। मैं पता पूछवा देता हूँ ब्रजेश से कहाँ खड़े, मिलाइए जाके। रोहित जी आप वो संकट में हैं, उनकी मनस्थिति वैसी है, हम उनकी भावना कर जो भी कहते हैं वो बात मानने की। लेकिन अभी जो मैं आपके चैनल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट आप सुन लें। अभी आपके चैनल से, आपका एक रेप्यूटेड चैनल है, इसको सकारात्मक पहलू को कि देखिए कहाँ कहाँ राहत बचाव कार्य है, किस कष्ट में चिकित्सक वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस चल रहा है। इसके साथ बहुत छोटी सी बात को अगर आप प्रचारित करें कि हर व्यक्ति जो बाढ़ पीड़ित घर में है, एक अगर पेप्सी की बोतल अगर उसको मान ले तो वो भी लाइफ बोट का काम कर सकता है। इन छोटे छोटे पहलुओं को आप टच करें जिससे कि जनता को फायदा भी होगा। सर देखिए, और आपने तीसरी बात जो कही कि अब सुनिए ना फाइनेंशियल, डॉक्टर साहब एक चीज, एक सेकंड के लिए संबित पात्रा को बड़ा दुख रहा होगा जो आप बात कह रहे हैं, इसलिए मैं उनको चर्चा में ला रहा हूं। क्योंकि परसों संबित पात्रा सफाइयां दे रहे थे जब उनके मुख्यमंत्री 2 सुरक्षा कर्मियों के गोद में दिखाई दे रहे थे बाढ़ राहत कार्य का जायजा लेते समय, और वो कह रहे थे जगह जगह चैनलों पे जाके कि भाई जो वो खिचड़ी बांट रहे हैं, जो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, जो वो चीजें लेके गए हैं साथ में, वो तो दिखा दीजिए। आज वही बात आप कह रहे हैं, परसों आप सब लोग सवाल उठा रहे थे। संबित पात्रा बोलिए। दोनों में फर्क है। देखिए, राजनीतिक जीवन में एक आदमी की सवारी कर रहा है और दूसरा है माननीय लालू प्रसाद जी पूरा सर्वेक्षण कर रहे हैं, फर्क है। हाँ सर, माननीय लालू जी तो बबुआ है ना, वो कुछ समझते ही नहीं है। बोलिए संबित पात्रा। मैं पूरा कर लेता। देखिए, राजनीतिक जीवन में बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, कई बार शब्दों से अच्छा है, आपके पास अच्छे शब्द नहीं है तो आप चुप रह ले। देखिए, सुनील जी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं। सुनील जी जो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि एक साइकोटिक का प्रॉब्लम है, साइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं लोग, और इसलिए लालू प्रसाद यादव जी उनको अपबीट, वो बार बार कह रहे हैं कि अपबीट करने के लिए इस प्रकार। अरे आपको अगर काउंसलर की आवश्यकता है, लोग दुखी हैं, तो उसके लिए काउंसलर्स है साहब। उसके लिए पॉलिटिशियन को काउंसलर के रूप में डबल करके ये कहना कि आपके घर में गंगा घुस गई, बहुत बढ़िया हो गया, इसी आप सौभाग्यशाली हैं, ये नहीं है। इसलिए इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसी प्रकार का विषय है जैसे पुराने जमाने में राजा कुछ भी बोलता था तो चाटुकार कवि होते थे, वो बोलते थे हाँ हाँ वाह वाह वाह, ठीक किया राजा ने, ठीक किया। ठीक उसी प्रकार आज लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा है, आप कह सकते हैं कि हाँ उनका उद्देश्य कुछ और था, मगर ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। मगर उस पर भी आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर अगर उसे डॉक्टरी एंगल से बचाने की कोशिश करेंगे तो देखिए लोग इसे पचाने वाले नहीं हैं, लोग बहुत समझदार हैं। और मृत्युंजय जी देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप ठीक है, आप टीका लगा के बैठ के मुझे कह रहे हैं कि हम गंगा को नहीं जानते हैं। देखिए हम गंगा को सभी लोग मानते हैं, मगर गंगा को जानने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि गंगा मेरे घर में घुसकर तबाही कर दे और फिर आप कहें कि बहुत बढ़िया और बहुत भाग्यशाली हैं। तो इन चीज़ों में अहंकार त्याग करके थोड़ा सा जमीन पर आकर लोगों की भाषा बोलिए। इस पे अहंकार को लाकर चिल्ला चोट करने की आवश्यकता क्या होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और 10 सेकंड लेता हूं आपको। और 5 दिन पहले बिहार में एक और ऐसे असंवेदनशील बात हुई थी। 13 लोग गोपालगंज में नकली शराब के कारण उनकी मृत्यु हो गई, मगर प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिस्टीरियस डेथ हो गया है, ये तो रहस्यमयी मृत्यु हो गई है। और जो स्टेटमेंट जारी किया सरकार ने वो बहुत हास्यास्पद था। स्टेटमेंट था कि ये कोइंसिडेंस है कि ये 13 लोग एक के बाद एक ही जगह पर कुछ कुछ मिनट के दौर पे मर गए। ये कोइंसिडेंस था, ये तो एक रहस्यमयी मृत्यु थी। ठीक है सर। अरे सब लोग जानते हैं साहब कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, शराब से। तो ये बार बार मजाक करने का काम बंद कर दीजिए अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। ठीक, 2 चीजों को आज जोड़ेंगे नहीं। मृत्युंजय तिवारी आप बोलिए, फिर सिंह साहब से मैं सवाल ले रहा हूं। बोलिए तिवारी जी, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए रोहित जी, हम संबित पात्रा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। संबित पात्रा जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप टीवी के चैनलों पे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल करके इसके बाद जमीन पर उतर करके गंगा मैया या बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने उनको घूमने का भी कभी काम किया है? टीवी से बाहर निकल करके जनता के दुख दर्द को भी बांटा है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके विधानसभा चुनाव में हो रही है। मेरा काम टीवी पे बोलने का है, लालू जी का काम जमीन पे रहने का है। लालू प्रसाद जी को वोट दिया। लालू प्रसाद जी, सुनिए संबित पात्रा जी, गलत व्याख्या मत कीजिए। विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने कहा था कि लालू प्रसाद जी गाय का मांस खाते हैं। देश के सबसे बड़े गौपालक लालू प्रसाद जी, और आप कह रहे थे कि लालू प्रसाद जी गाय मांस खाते हैं। तिवारी जी, लालू जी भी कह रहे थे कि मेरे मुंह पे शैतान बैठ गया था। ये बोलेंगे लालू प्रसाद यादव जी भगवान कृष्ण है, खराब करने के लिए क्या बोल रहे हैं भाई? वो जनता बिहार की है, हाजीपुर के लोग देख रहे हैं टीवी पे आप लोगों को। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उस समय, ओबी वैन में टीवी चल रहा है। मृत्युंजय तिवारी, कुत्ता कहा था, लोग देख रहे हैं कि आप लोग क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। कहा था मृत्युंजय तिवारी, लोगों को भरोसा दीजिए कि लालू यादव जो कह रहे थे, लोग देख रहे हैं कि आप किस खबर को प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, उसकी चिंता छोड़िए, उसकी चिंता छोड़िए, बिहार में मचा उसकी चिंता छोड़िए। लोगों को बताइए कि उनका दुर्भाग्य क्या और सौभाग्य क्या है। बिहार में लोगों ने एक मजबूत सरकार चुनी, वो दुर्भाग्य के लिए चुनी कि सौभाग्य के लिए चुनी, वो बताइए। सरकार सहायता मुहैया करा रही है उनको, उनके दुख दर्दों के साथ लालू प्रसाद जी घूम रहे हैं, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ से मृत्यु हुई है और देश के गृह मंत्री, आपको खुशी है ना कि वहां ज्यादा मर गए, हमारे यहाँ कम मरे? आप इस बात से खुश है ना? इसको आप क्या ओलंपिक के मेडल की तरह टांगते हैं गले में कि हमारे यहाँ तो 100 ही मरे, देखिए उसके 120 मर गए? वो बिहार सरकार बिहार में ज्यादा। आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? कोई लिहाजदारी है कि नहीं? आप मरे हुए लोगों की संख्या को भी तमगों की तरह टांगते हैं गलों में अपने। कैंप में शिविरों में ला रहे हैं। आप इस बात पे अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मेरे यहाँ तो 100 ही मरे, देखिए उसके यहाँ 150 मर गए। इस तरह के सवाल करते हैं तो ये, और फिर कहते हैं हम जमीन से जुड़ी राजनीति कर रहे हैं। सीपी सिंह साहब, ये बताइए कि जनता जब वोट देती है तो जनता इन चीजों को देखती नहीं है क्या? अब वो देखिए, वो चैनलों को गलत बताने लगेंगे, अपनी गलती छोड़ के हर चीज गलत है इनकी नजर। नेता सारे केंद्रीय मंत्री, बजाय लोगों को ये बताने के कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो तमाम वो शैतान को भी ले आएंगे बीच में, वो गाय का मांस भी ले आएंगे बीच में, असली बात के अलावा सब बात करें। प्लीज बोलिए। देखिए तिवारी जी चिल्लाइए मत, तिवारी जी चिल्लाइए मत, तंत्र का हमारा तिवारी जी बाजार चिल्लाइए है। मत, चिल्लाइए मत, माइक लगा है आपके पास, देखिए चिल्लाइए मत, गलत व्याख्या कीजिएगा। चिल्लाइए मत। सारी व्याख्या तो ठीक आप ही कर रहे हैं, सुन रही है ना जनता, सारी व्याख्या सुन रही है जनता आपकी। आपके मुंह में से तो शैतान नहीं बोल रहा ना, आप ही बोल रहे हैं। सिलेक्टेड लोगों को ला करके ये जो दिखा रहे हाँ, हैं, सिलेक्ट हमने नहीं किया, आपकी पार्टी ने किया आपको सिलेक्ट। नहीं बचा पा रहे हैं तो उनको कहिए जाके कि ना भेजें आपको आगे।
प्लीज सर बोलिए आप। इसलिए तो देखिए, आपने एक ही बयान लालू प्रसाद प्लीज हमारी तिवारी जी बस, बाकी बयानों को तिवारी जी नहीं दिखाया। समय समाप्त आपका।